चला गया, पूरा खर्चा बच गया और मेरी रंगबाजी के लिए पैसे भी बचे हुए हैं। तो समझ रहे हो ना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और सुनो, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। कौन सी बात? तुम महाराज के खास कलाकार हो और राजकुमारी पद्मावती को जब से हमने देखा है हमारे दिल को चैन नहीं है। सैली सर से लेकर पांव तक कयामत ही कयामत। तुम सम्राट उदय सिंह से जाओ और उनसे बोलो कि वो अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा की शादी हमारे साथ करो, क्योंकि इस उदयपुर का मैं एक दिन सम्राट बनूंगा और सम्राट कनक सिंह खत्म हो गया है। वहां की राजगद्दी तुम संभालो और यहाँ की राजगद्दी मैं संभालूंगा। मतलब तुम भी राजा और हम भी राजा। और फिर देखो कनकपुर और इस उदयपुर में हम लोग बाप बेटे मिलकर कैसा कोहराम। अभिषेक जाता हूँ महाराज के पास और महाराज से शिकायत करूंगा कि महाराज हमारा बेटा शक्ति सिंह पूरे राज्य में विद्रोह फैला रहा है। जितनी जल्दी हो सके शक्ति सिंह को अरेस्ट करो। विक्रम घसीट कर हमारी घाटी पर फेंक ना कर यहाँ रहने दे। इसे उठाकर इसके बाप की नजरों से उठाकर तू हमारी घाटी पर लाकर छोड़ दिया। कहाँ जाने दे। अरे विक्रम उसके शरीर को मत टच कर। खुद घबराई हुई है, डाकुओं के बीच में आ गई और देखो इसकी क्या हालत बनी हुई है। कह रही जाने दो। कहाँ किधर को जाएगी? चारों तरफ नजर उठाकर देख तो तुझे घना जंगल नजर आएगा। अगर यहाँ से गई तो बचकर नहीं जाने पाएगी। आज देख तेरे साथ में क्या सुना। अरे रत्ना क्या बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी। आज बचना यहाँ तेरा दुश्मन। ले बुला जब तू अपने हमदर्द को, ले बुला जब तू अपने हमदर्द को। देखता हूँ तेरा कौन मददगार है। जिसे बुलाना है बुला। आज दुनिया की कोई ताकत आजाद सिंह के हाथों से नहीं बचा पाएगी। कि एक मासूम अबला को लाए उठा तेरे जैसे पिता की। एक मासूम अबला को लाए उठा तेरे जैसे पिता की है जो लाडली। टूट कर इसकी इज्जत रहेगा कहाँ। लूट कर इसकी इज्जत रहेगा कहाँ। नरक में क्या बोला बच्चे? एक मासूम अबला को लाए उठा तेरे जैसे पिता की है लाडली और लूट कर इसकी इज्जत रहेगा कहाँ। नरक में भी मिलेगी न तुझको गली। मुझे नसीहत दे रहा है। हट जा मेरे सामने से, हट जाओ, क्योंकि हमारे दुश्मन की बेटी है और आज दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा पाएगी। हट जा वरना इसके साथ साथ सबसे पहले मैं तुझे मिटा दूंगा। मुझे मरने का कोई गम नहीं है।
लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहना क्या चाहता है? अगर मरने का गम नहीं तो क्या कहना चाहता है? हुजूर कि जान की गल हो तुमको है आजाद सिंह, कि जान ले लो है मेरी कसम, की बात मरने के मेरे आजाद सिंह। आप मेरी जान बेशक ले सकते हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद इस बेचारी पे कोई जुल्म से सुना साथियों, जान की बात जान की गर्चे तुमको दरकार है, जान ले लो मेरी पर है तुमको कसम, बाद मरने के मेरे आजाद सिंह, इस बेचारी पे ढाना न कोई सितम। इस बच्चे ने कहा, इस बच्चे के लिए अपनी जान, इस लड़की के लिए अपनी जान ये देना चाहता है और कहता है मेरे मर जाने के बाद उस पर कोई जुर्म नहीं करना। सबसे पहले तो ये बता, तेरा नाम क्या है? हुजूर मेरा नाम भारत है। अच्छा, तेरा नाम भारत है? जी हुजूर। तेरा नाम भारत है और तू इस लड़की को बचाने के लिए आया है, इससे बचाना चाहता है, इसके लिए अपनी जान देना चाहता है भारत। तो ये बता, इस लड़की से तेरा रिश्ता क्या है? इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। वाह, समय अपने आप को दोहरा रहा है साथियों, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है। किसी समय हमने भी किसी के साथ फर्ज का रिश्ता कायम किया था और आज वही शब्द इस लड़के के मुख से हमें दोबारा सुनने को मिला। क्या कहा बच्चे? इस लड़की से तुम्हारा फर्ज का रिश्ता है। जी हुजूर। बेटे, तुम्हारा नाम भारत है। अच्छा ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? मैं उदयपुर का रहने वाला, एक आरा वाली पहाड़ी है, हाँ, उसी के नीचे मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी बिहार में आरावली पहाड़ी के पास एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में रहते हो? जी हुजूर। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? हुजूर माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के सिवा दुनिया में कोई नहीं है? नहीं। और तुम्हारा बाप? हुजूर मुझे बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम? यानी बाप की शक्ल ही तुमने अपनी नजरों से नहीं देखा, इस वजह से बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं। साथियों, इस बच्चे को देखकर इस बच्चे पर मुझे रहम आ रहा है कि माँ के ममता की सिर्फ इसे माँ की ममता ही मिली है और माँ के आंचल की छांव में पड़ा है, इससे बाप का प्यार नहीं मिला है। बेटे भारत, घबराओ नहीं, सारे रंजो गम भुला दिया मैंने तुम्हारे जीवन की दास्तां सुनकर, और ना जाने क्यों हमारा दिल दहल गया तुम्हारी बातों को सुनकर। इसलिए बेटे भारत, आज डाकू आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता है। खुश रहो बेटे, मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूँ और मैं तुम्हारा धर्म का बाप हूँ। तुम्हारे लिए हर मुश्किलों को झेलने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा। हाँ बेटे, घबराओ नहीं, आज के बाद यह एहसास नहीं होगा कि तुम्हें दुनिया में पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। और बेटी, जाने अनजाने में जो कुछ मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया उसे सपना समझकर भूल जा बेटी, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी नजर में दुश्मन की बेटी नहीं बल्कि तुम मेरी धर्म की बेटी है और मैं तेरा धर्म का बाप हूँ। और बेटे भारत, तुम दोनों आपस में धर्म के भाई व बहन, लेकिन इतना याद रखना कि यह धर्म का रिश्ता सगे से बढ़कर होता है।
इस धर्म के रिश्ते पर कभी दाग ना लगने पाए। हाँ बेटे, और जब भी तुम दोनों बच्चों पर कोई मुसीबत आए, अपने धर्म पिता आजाद सिंह को याद करना। तुम दोनों के लिए हंसते हंसते अपना गला कटा दूंगा, लेकिन मैं अपना पैर पीछे नहीं रखूंगा। बेटे एक काम करना, अपनी धर्म की बहन रत्ना को इस बिहार से सीधे गंगा सिंह की चौखट पर पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा बेटे, मैं बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, कोई परेशानी हो तो हमें याद करना। जाओ बच्चों, आराम से इसी बिहार में रहना और इसे ले जाकर गंगा की चौखट पर पहुंचा देना। चलो साथियों, चलते हैं बिहार में। जय भवानी मां। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहना, हाँ भैया। कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ भैया। कहिए बहना। सगे भाई से ज्यादा, सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारी माँ। सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करो, वतियाले पे भैया जान भी कि मैं भी खाता हूँ कसम, बहन सब में मान करूँ। मैं भी खाता हूँ कसम, बहन सब में मान करूँ। वक्त आने पे भी जान भी कुर्बान, हाँ कुर्बान करूँ। आप क्यों रो रही बहना? हाँ भैया। ये भैया तुम्हारे साथ है बहना। ये बहना रो मत बहना। हंसो न पगली, काहे रो रही है? ये बहना कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ये बहना कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच में आएगा दूल्हे राजा, भैया बाजा बजाएगा राजा, भैया बाजा बिहारी लाल, अरे ओ बिहारी, बिहारी लाल आदेश यार, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही क्या? कि आजाद सिंह मेरी बहन रत्ना को उठा कर ले गया और वो बोला कि मैं इसके साथ दुराचार करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा। बच्चे पैदा करूंगा, हाँ कहा तो उसने। लेकिन उस हरामजादे ने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी मान लिया, और जो भारत नाम का लड़का है जो हमारे रास्ते का रोड़ा है, हाँ तो उसे अपना धर्म का बेटा बना लिया। हाँ, ये तो दोनों धर्म के भाई बेटे बन गए सब। हाँ बिहारी ये लाल, सब कैसे उल्टा पलटा हो रहा है? ये उल्टा पलटा हो गया है, लेकिन अब हमें दूसरे कुछ करना होगा। हाँ, यानी कुछ आपको सोचना विचारना पड़ेगा। हाँ, हमें शतरंज की बाजी खेलनी ही पड़ेगी। नहीं तो देखो, मेरे पास एक पत्र है, ये पत्र ले जाकर तुम डाकू आजाद सिंह को दे देना। समझ रहे हो? ये पत्र को पढ़ते ही डाकू आजाद सिंह भारत पर राग बबूला हो जाएगा, और हो सकता है भारत को इस दुनिया से मिटा भी देगा वो, क्योंकि वो हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा है। जब तक वो इस दुनिया में रहेगा, राजकुमारी पद्मा हमारी नहीं हो सकती। भारत धर्म जान से मारा जाएगा और राजकुमारी पद्मा मेरी हो जाएगी, जेल हो जाकर हवा। और हाँ, अगर ये काम तुमने कर दिया तो बदले में जो तुम चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मेरा नाम शक्ति सिंह है भारत, अब तेरी मौत तेरे एकदम नजदीक है, तू मरने वाला है, और वो राजकुमारी पद्मा अब शक्ति सिंह की बाहों में होगी, उसके साथ ये शक्ति सिंह शादी करेगा।
साथियों, सारा खेल ही उल्टा हो गया। अपने दिल में मैंने क्या सोचा कि मैं दुश्मन की बेटी को ले जा रहा हूं, जिसकी वजह से दुश्मन बेटी की याद में तड़पता रहेगा, लेकिन सब बेकार। कौन ये कौन है साला बहुरूपिया यहाँ आ गया? क्या बोलता है ये? महुआ? तो साला यहाँ महुआ? अच्छा, ये पेड़ है, ये कोई महुआ बिनने वाला था क्या? अच्छा अच्छा, ये कौन था? उसी के हाथ में था? अच्छा, जरा इसको पकड़िए बंदूक। तो इसके हाथ में कागज का टुकड़ा था और ये साला कुछ और कह रहा था। इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, पूज्य धर्मपिता सादर नमस्ते। जिसे आपने अपना धर्म का बेटा बनाया, वो धर्म का बेटा भारत मेरी इज्जत से खेलना चाहा, अतः अपने धर्म के बेटे भारत को कड़ी से कड़ी सजा दे। आपकी धर्म की बेटी रत्ना। साथियों, भारत को मैंने कितना समझाया था कि धर्म का रिश्ता सगे से बढ़कर होता, और मैंने उससे कहा कि तू ले जाकर रत्ना को गंगा की चौखट पर पहुंचाना। तो वहां ले जाने के बजाय वो पापी उस रत्ना की इज्जत से खेलना चाहा, और रत्ना ने मेरे पास पत्र लिखकर भेजा है। इसलिए चलो, सबसे पहले मैं भारत के पास चलता हूं और उससे पूछूंगा कि क्या तेरा यही फर्ज है जो तूने ऐसा किया है। आओ इसी वक्त आरावली पहाड़ी की तरफ चलते हैं। आओ साथियों। पद्मा ने मिलने का वादा किया, इसी चमन में मैं पद्मा को आने का इंतजार करता हूँ। अगर पद्मा यहाँ नहीं आएंगे तो मैं उसके हवेली तक मैं जरूर जाऊँगा। अरे पिताजी, आप प्रणाम। पैर छूने का कोई हक नहीं है भारत, पैर छूने का हक खत्म हो गया। पिताजी, मेरी गलती क्या है? गलती? मेरी गुनाह क्या है पिताजी? तेरा गुनाह क्या है और तेरी गलती क्या है? जानना चाहता नाराजगी का कारण? जानना चाहता तो सुन कि धर्म का बेटा मैंने और बनाया तुझे, पर मत समझा कि आस्तीन का सांप है। मेरी बेटी पे नियत और दिखाया है तू, छोड़ना तुझको जिंदा महापाप है। मेरी बातों को समझाया नहीं कि मैंने तुझे अपना धर्म का बेटा बनाया। सबसे पहले ये बता, रत्ना तेरी कौन है? रत्ना मेरी फर्ज की बहन है। रत्ना तेरी धर्म की बहन है, और तू रत्ना का कौन है? मैं रत्ना का भाई, धर्म का भाई है। हाँ। तो फिर रत्ना के साथ तूने क्या सलूक किया? पिताजी, रत्ना के साथ मैंने वही किया क्या? जो भाई एक बहन का प्यार देता है। जो भाई का फर्ज होता है वो तूने अदा किया है। हाँ, भाई का फर्ज अदा किया है। हाँ, भाई का फर्ज अदा किया कि तूने रत्ना की इज्जत को बर्बाद करना चाहा। ये झूठ है पिताजी। झूठ है? किसी की साजिश है पिताजी। मैंने ऐसा कुछ नहीं। अरे हाँ, तुझसे झूठ बोलता हूँ। अगर मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं तो ये ले, इसे देख अपनी आंखें फाड़ कर, इसमें किसके शान मौजूद है और क्या लिखा हुआ है। तब तेरी आंखें खुलेगी। अब भी कहते झूठ है? पिताजी, इसमें कोई किसी की साजिश है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी। इस पत्र में किसी की साजिश है और तूने ऐसा कुछ नहीं किया। हरामजादे के आलम में आकर तूने पवित्र रिश्ते पर दाग लगाना चाहा, आज उसकी सजा तुझे मिलेगी। हरामखोर, मैंने तुझे कितना समझाया कि धर्म का रिश्ता सगे से बढ़कर होता है, लेकिन फिर भी तेरी समझ में नहीं आया।
धर्म का बेटा बनाया था और रत्ना को धर्म की बेटी बनाया था, और मैंने कहा था रिश्ते पर दाग न लगने पाए, और तूने उसके ऊपर अपनी नियत जगा दिया। इसे अभी से ज्यादा कड़ी सजा मत दीजिए। आपने इसे अपना धर्म का बेटा बनाया है। आपकी मार में आपने इसे इतना मार दिया कि थोड़ी देर बाद ये खुद ही मर जाएगा। तुम्हारा भी सोचना सत्य है। अगर मैं इसे अपने हाथों से मौत की सजा देता हूं तो मैंने इसे धर्म का बेटा बनाया है। हमारी मार में बेहोश हो गया और इसी जगह पड़े पड़े अपना दम तोड़ देगा। आओ चलते हैं उस पापी गंगा सिंह की खोज में। जय भवानी मां। ये तेरी दशा, ये तेरी हालत, क्या हुआ मेरे नूरे नजर, क्या हुआ मेरे नूरे नजर, देख हालत तेरी फट रहा है जिगर, और किसे सितमगार ने तुझको आया सितम। बोल किसे सितमगार ने तुझको आया सितम, जल्द बतलाई दे मेरे नूरे नजर, बोल मेरे लाल ये तेरी दशा किसने। माँ मुझे डाकू आजाद सिंह ने धर्म का बेटा माना। का बेटा? हाँ माँ, और रत्ना को अपने धर्म की बेटी माना। वो फिर क्या हुआ बेटा? माँ उठ उसमें किसी ने झूठा इंजाम लगाकर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारकर मुझे बेहोश कर दिया। हम जादे ने तेरे ऊपर लेकिन तू चिंता मत कर मेरे लाल। जिस तरह सिंह ने तुझे तड़पा के मारा है, मैं इसका बदला उससे जरूर चुकाऊंगी। मैं भी उसको तड़पा के मारूंगी। जब तक इसका बदला मैं नहीं चुकाऊंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चल बेटा इसी वक्त मेरे साथ। बहुत अनर्थ हो गया राजन। क्या हो गया? हमारा बेटा शक्ति सिंह पूरे राज उदयपुर में विद्रोह फैला रहा है। जितनी जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करवा लीजिए महाराज। क्या हो रहा साले कन्हवा? हमने तुझको क्या हिदायत दी थी कि सम्राट उदय सिंह के पास जाओ और हमारी शादी की बात करो, और तुम साला उल्टा हमें हमारी यहाँ चुगली कर रहे हो, हमको जान से मारने की धमकी दिला रहे हो, महाराज से मेरी शिकायत कर रहे हो कि मैं विद्रोह करने वाला हूँ। हराम जादे साले, तू मेरा बाप वाकई में नहीं है। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि कोई भी बेटा अपने बाप को ऐसी सजा कभी नहीं देगा। नहीं बेटा, मैं तेरा बाप। अगर मेरा बाप होता तो हमारी शादी की बात महाराज से जरूर करता, इसलिए
कि तू बाप कहलाने के लायक नहीं है साले। अरे जो अपने बेटे का ना हुआ वो बाप किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मैं तुम्हें नर्क भेज रहा हूँ। मैं तेरा बाप हूँ बेटा। साले तुम मेरा बाप नहीं साले सांप है। इसलिए आज ये शक्ति सिंह तेरे फल को कुचलता है और इस दुनिया से तुझे मिटाता है। मिट गया आज गंगा, अब किसी से नहीं लेगा पंगा, क्योंकि खुद हो गया आज। बैठे रहो। तूने हमारे मंत्री को गोली मार दिया। पूरी की पूरी अंदर डाल दूंगा बे। शरीर है। चुपचाप बुद्ध बनकर बैठे रहो, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, वरना जो अंजाम तुम्हारी नजरों के सामने हमारे बाप साले गंगवा का हुआ है ना, हम तुम्हारी भी करेंगे। तुम शायद जानते नहीं हो, मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं नाग हूँ, काला नाग। सामने आए तो अपने बाप को भी डस ले। ये रियासत क्या चीज है, तू क्या चीज है, बता सीधी तरह। अपनी बेटी पद्मा की शादी मेरे साथ करेगा यार? कुत्ते की औलाद, वो तो मैं हूँ। मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तुम क्या, तुम्हारे तो पुरखे करेंगे यार। बैठे रहो बिहारी लाल। इनकी जुबान कुछ ज्यादा ही कैची की माफिक चल रही है। हाथ खड़े उठा डालो साले के हाथ में, समझ में आएगा।